नमस्कार साथियों, मैं उमाशंकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम लोग ज्योग्राफी भारत का जो भूगोल है उसका अध्ययन कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत हिमालय की उत्पत्ति। और हिमालय की उत्पत्ति के दो दो सिद्धांतों को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है और उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। कोबर के भूसन्नति सिद्धांत का अध्ययन हम लोगों ने कल कर लिया था कि ये एक टैथिक सागर था और हमारी भारतीय प्लेटें अफ्रीकन प्लेटों से अलग हुई और अभिसरण हुआ एक दूसरे में। और जो गाद जमा हो रही थी टैथिक सागर में उस पर दबाव पड़ा और वो धीरे धीरे वलन के रूप में होता गया। ऊपर ऊपर वो एक दूसरे के ऊपर चलता गया तो हमारे हिमालय जो है वलन वलन प्रकार का वलय प्रकार का या मोड़दार पर्वत है, वलित पर्वत है। और आज हम लोग इसके प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में जानेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। हमारे प्लेटें, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है तो सबसे पहले हम लोग प्लेटों के बारे में जानते हैं, प्लेटें क्या हैं? प्लेटें चट्टान से बनी हुई एक ठोस आकृति है, ठोस ठोस चट्टानें होती हैं, जिनकी मोटाई 100 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक होती है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल के ऊपर तैरती रहती हैं और ये प्लेटें बनती किससे हैं? ये प्लेटें जो ऊपरी मेंटल होता है पृथ्वी का और जो क्रस्ट होता है, इनसे मिलकर बनी होती हैं। तो प्लेटें हमारे कुछ इस तरीके से होती हैं लगभग ये। और ये दुर्बलता मंडल के ऊपर ऐसे-ऐसे ये दुर्बलता मंडल है। दुर्बलता मंडल एक लिक्विड भाग है हमारे पृथ्वी के नीचे कोर। पृथ्वी का नीचे का जो कोर है वो दुर्बलता मंडल है। वो लिक्विड फॉर्म में रहता है और इसके ऊपर क्या है हमारी प्लेटें गति करती रहती हैं। ये प्लेटें 3 प्रकार की गति करती हैं। ये प्लेट है, ठीक है? प्लेट है ये और प्लेट के साथ में ये जो लिक्विड दिख रहा है, इसको दुर्बलता मंडल कहते हैं। दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल के ऊपर प्लेटें तैर रही होती हैं, तो क्या करती हैं, कई बार एक-दूसरे से टकरा जाती हैं और कई बार एक-दूसरे से अलग भी होती हैं। जब ये एक-दूसरे की तरफ ऐसे गति करेंगी, तब इसमें अभिसरण की स्थिति उत्पन्न होती है और जब ये एक-दूसरे के से दूर जाएँगी, या अगर ये इस तरीके से आई, तो इनमें अभिसरण होता है। अभिसरण यानी कि एक-दूसरे के पास आ रही हैं। और अपसरण, जब ये प्लेटें मान लो ये ऐसे प्लेटें हैं, 2 प्लेटें हैं और ये दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रही हैं और ये अभिसरण क्या होता है, जब अभिसरण होता है तो 2 चट्टानें आपस में, ये जो 2 प्लेटें हैं आपस में टकरा जाती हैं। इसमें जो मजबूत और भारी प्लेट होगी तो नीचे घुस जाए वो नीचे बैठ जाती है और जो हल्की प्लेट होती है वो ग्रेनाइट की बनी होती है तो ऊपर उठ जाती है। इस तरीके से जब अभिसरण होता है तो वलित प्रकार के पर्वत का निर्माण होता है। तो यहाँ से अगर हमारा क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, कौन-सी किस प्रकार की गति हुई है? तो अभिसरण प्रकार की गति हुई है प्लेटों में। अभिसरण का मतलब है प्लेटें एक-दूसरे के पास जाती गई, एक-दूसरे से टकराई, मजबूत प्लेट नीचे बैठ गई और मजबूत प्लेटें अक्सर बेसाल्ट की बनी होती है और जो कमज़ोर प्लेटें होती हैं, हल्की प्लेटें होती हैं, वो ग्रेनाइट की बनी होती हैं और वो ऊपर उठती जाती हैं और इस तरीके से वलित पर्वत का निर्माण होता है। ऐसे ही हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ हुआ है। तो हमारा हिमालय पर्वत एक वलित प्रकार का पर्वत है। तो आइए आगे देखते हैं और इसकी जो एक गति तो अभिसरण हो गई और दूसरी गति होती है अपसरण। अपसरण। अपसरण में क्या होता है, प्लेटें एक-दूसरे के से दूर जाती हैं और जब प्लेटें एक-दूसरे से दूर जाएँगी तो इनके बीच में कोई गैप बन जाता है, भ्रंश बन जाता है। तो यहाँ पर हमारे ब्रह्मोत्त पर्वत का निर्माण होता है। लेकिन हमारे हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति हुई है, वो अभिसरण की गति से हुई है और जो इसमें एक तीसरी प्रकार की गति होती है, उसको संरक्षी गति कहते हैं। जैसे मान लो ये इसमें ये जो अपसरण होता है, ये रचनात्मक प्रकार का है, इससे कोई रचना बनती है और जो अभिसरण है, इससे विनाश होता है। यानी कि विनाश।
जब ये प्लेट मान लो एक-दूसरे से टकराएँगी, जो नीचे धँसेगी प्लेट, नीचे इसमें धँस जाएगी। मान लो ये वाली प्लेट नीचे चली जाएगी ऐसे, मान लो ऐसे है, ये प्लेट ऐसे नीचे चली गई और ये वाली प्लेट इसके ऊपर उठ गई। तो यहाँ पर ये मैग्मा में जाती है, जैसे-जैसे मैग्मा में घुसेगी, वैसे-वैसे इन प्लेटों का विनाश हो जाएगा। तो ये विनाश प्रकार की प्रवृत्ति की है, जो अभिसरण प्लेट गति होती है, ये विनाश प्रकार की गति है। और जहाँ पर इसका विनाश होता है, यहाँ पर इसका विनाश हो रहा है, नष्ट हो जा रही हैं प्लेटें यहाँ पर, ये प्लेटें यहाँ पर नष्ट हो जा रही हैं। ये जैसे-जैसे मैग्मा में जाएँगी दुर्बलता मंडल में, वैसे-वैसे ये प्लेटें नष्ट हो जाएँगी और जहाँ पर ये प्लेटें नष्ट होती हैं, उनको बेनी ऑफ ज़ोन कहते हैं। बेनी ऑफ ज़ोन, बेनी बेनी ऑफ ज़ोन। ये आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ कि अब आपको हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। जब आप लोग ये सीख जाएँगे इतना, तो हिमालय की उत्पत्ति बड़े आराम से सीख जाएँगे कैसे हुई है। ये खरच्छी प्रका ये गति होती है इसमें खरच्छी प्रकार की। मान लो ये प्लेट है, एक प्लेट ऊपर गई, एक प्लेट नीचे गई, तो इसमें किसी भी प्रकार का पर्वत का निर्माण नहीं होता है। ना इसमें कोई भाग ऊपर उठता है, कोई ना कुछ नीचे जाता है। ये अपने स्वतंत्र रूप से गति करती रहती हैं। तो जो हमारा हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति हुई है, तो इस उसका कारण ये वाला है, अभिसरण गति है प्लेटों की। और हम लोग जानते हैं जब प्लेटें एक दूसरे अभिसरण करती हैं दुर्बलता मंडल के ऊपर, एक दूसरे के नजदीक जाती हैं और भारी प्लेट नीचे बैठ जाती है और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है। जब भारी प्लेट नीचे बैठती है, तो जहाँ पर एक एरिया है बेनी ऑफ जोन, वहाँ पर इन प्लेटों का विनाश होने लगता है। इसीलिए ये विनाशात्मक प्रकार प्रकृति की गति है। अब हम लोग देखेंगे कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हो रही है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति क्रिटेशियस युग में, लगभग क्रिटेशियस युग मतलब आज के लगभग 200 मिलियन साल पहले, 200 मिलियन वर्ष पूर्व, उस समय जो काल था उसको हम लोग क्रिटेशियस काल कहते हैं। उस समय हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति ऐसे हुई, पहले हम लोग जान लेते हैं जो प्लेटें हैं। प्लेटें 7 प्रकार की हमारी प्लेटें हैं, जो मुख्य प्लेटें हैं। उसमें सबसे पहले प्रशांत प्लेट है, जिसके ऊपर हमारा प्रशांत महासागर स्थित है। दूसरे नंबर की हमारी यूरेशिया प्लेट है, जिसके अंदर हमारे ऊपर हमारा यूरोप और एशिया महाद्वीप है। तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका प्लेट है। चौथे नंबर पे हमारी दक्षिण अफ्रीका प्लेट है। पाँचवें नंबर पे अफ्रीका प्लेट है, जिसके ऊपर अफ्रीका महाद्वीप है। और छठे नंबर पे हमारी भारतीय प्लेट है, जिसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं। और 7वें नंबर की जो प्लेट है, वो है अंटार्कटिका प्लेट। जो इसमें हमारी 5वें और छठे नंबर की प्लेट हमने देखा था, अफ्रीकन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये प्लेटें क्रिटेशियस काल में एक दूसरे से अलग होती गई, यानी कि अफ्रीकन प्लेट के पहले सारी प्लेटें एक दूसरे में जुड़ी हुई थी। तो क्रिटेशियस काल में ये जो हमारी प्लेटें हैं, अफ्रीकन प्लेट, इनसे हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग होती गई और धीरे-धीरे यहाँ पर इनके बीच में हिंद महासागर का निर्माण होता गया और ये पैसिफिक सागर था इनके बीच में। और पैसिफिक सागर, जब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ बढ़ती गई और वहाँ पर जो पैसिफिक सागर था, उसके बीच का गैप कम होता गया और जो हिमालय पर्वत, जो हिंद महासागर था, इसके गैप बढ़ता गया। इस तरीके से हमारे दक्षिण में हिंद महासागर का निर्माण होता गया और पैसिफिक सागर जो था, वो पैसिफिक भूखंडती में परिवर्तित होता गया। अभी ये सारा पिक्चर के माध्यम से समझाएँगे। एक बार समझा देता हूँ। मान लो ये हमारी ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और यहाँ के 200 मिलियन वर्ष पूर्व यहाँ से ये प्लेट टकराई, ये प्लेट धीरे-धीरे अलग होती गई। जब अलग हुई तो यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा पानी आता गया। ये हिंद महासागर का निर्माण होना यहाँ से चालू हुआ और ये हमारी कौन-सी प्लेट है? ये अफ्रीका प्लेट है और ये हमारी भारतीय महाद्वीपीय प्लेट है, यानी या
इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और यहाँ पर हमारी यूरेशियन प्लेट थी और यहाँ पर टेथिस सागर था। यहाँ के हिंद महासागर था ये, महासागर, अरे हिंद महासागर। और यहाँ पर क्या था, हमारा टेथिस सागर था। अब हमारे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इधर की तरफ मूवमेंट होने लग गई और हिंद महासागर जो है ये बढ़ने लग गया और ये टेथिस सागर जो था ये छोटा होने लग गया। तो धीरे धीरे जाकर ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की टकरा गई। ये हमारी यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। जब ये इसके टकरा गई और टेथिस सागर में जो गाद आता रहा था, गाद आ रहा था यहाँ के नदियों के माध्यम से, चाहे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पे जो नदियां बह रही थी या यूरेशियन प्लेट पर जो नदियां बह रही थी, ये अपने साथ में गाद लेकर आती थी और पैसिफिक सागर में गिरा देती थी। और ये प्लेटें एक दूसरे के नजदीक जाती रही, यानी कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है यूरेशियन प्लेट के नजदीक जाती रही और इसके पैसिफिक सागर में दबाव उत्पन्न हुआ और तीन प्रकार के वलन हुए अलग अलग टाइम पर, जिन वलन को हम लोग महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। तो आइए इसको एक बार लिख कर देख लेते हैं। जो इसकी उत्पत्ति हुई है, हिमालय की उत्पत्ति का जो भूस्खलनती सिद्धांत है, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, प्लेट के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। प्लेट, प्लेट एक चट्टान होती है जो प्लेट एक चट्टान प्लेट एक चट्टान होती है जो जो ऊपरी मेंटल और क्रस्ट से बनी होती है। क्रस्ट, जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग हम लोग देखते हैं वो उसको क्रस्ट ही कहते हैं। जो ऊपरी मेंटल और क्रस्ट से बनी जो ऊपरी मेंटल और क्रस्ट से बनी होती है। इसकी मोटाई इसकी इसकी मोटाई 100 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक होती है। 200 किलोमीटर तक होती है। ये जो प्लेटें हैं ये हमारे ऊपरी मेंटल और क्रस्ट से मिलकर बनी होती हैं। इनकी ऊंचाई 100 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर होती हैं। हमारे पूरी पृथ्वी पर 7 प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं। पृथ्वी पर पृथ्वी पर 7 प्रमुख प्रकार 7 प्रमुख प्रकार की 7 प्रमुख प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं। ये 7 प्रमुख प्रकार की जो प्लेटें हैं तो है, सबसे पहले है हमारा प्रशांत प्लेट,
प्रशांत प्लेट। दूसरे नंबर पर है यूरेशियन प्लेट। यूरे यूरेशियन प्लेट। तीसरे नंबर पर है हमारा उत्तरी अमेरिकन प्लेट। उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका प्लेट। चौथे नंबर पर है दक्षिणी अमेरिका प्लेट। दक्षिणी दक्षिणी अमेरिका प्लेट। पांचवें नंबर पर है अफ्रीका प्लेट। अफ्रीका प्लेट। छठे नंबर पर है, यहाँ पे लिख देता हूँ, बड़ा है ये, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, या इसे ही भारतीय महाद्वीपीय प्लेट भी कहते हैं। भारतीय महाद्वीपीय प्लेट। सातवें नंबर पर है हमारा अंटार्कटिका प्लेट। अंटार्क अंटार्कटिका प्लेट। सातवें नंबर पर हमारा इंडो अंटार्कटिका प्लेट है। और हमारे हिमालय के निर्माण में जो जिन प्लेटों का उपयोग हुआ है वो है यूरेशियन प्लेट। हमारी भारतीय उपमहाद्वीपीय प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकराई और ये अफ्रीका प्लेट से निकली हुई थी। और ये हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या भारतीय उपमहाद्वीपीय प्लेट है। इन तीनों प्लेटों का यूज होता है, इनका प्रयोग होता है हिमालय के निर्माण में। इनका बहुत बड़ा हाथ है, इन्हीं का हाथ है। तो आइए देखते हैं इनका हाथ कैसे है। तो फिर क्रिटेशियस काल। क्रिटेशियस क्रिटेशियस काल। क्रिटेशियस काल क्या था? लगभग लगभग 200 मिलियन, लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व, 200 मिलियन वर्ष पूर्व का जो काल था उस काल को हम लोग क्रिटेशियस काल कहते हैं। और क्रिटेशियस काल में भारतीय महाद्वीपीय प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, भारतीय महाद्वीपीय प्लेट, भारतीय महाद्वीपीय प्लेट, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहते हैं इसे। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रे तो ऑस्ट्रेलियन तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, भारतीय महाद्वीप इंडो या इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहते हैं। अफ्रीका प्लेट से अलग होने लगा। हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट है, अफ्रीकी महाद्वीप के प्लेट प्लेट से अलग होने लगी होने लगी हिंद महासागर में सागर नितल की स्थिति उत्पन्न हुई। सागर नितल की स्थिति उत्पन्न हुई, यानी कि
हिंद महासागर का फैलाव हुआ। कि हिंद महासागर में हिंद महासागर में हिंद महासागर में हिंद महासागर में सागर हिंद महासागर में सागर हिंद महासागर में सागर नितल हिंद महासागर में सागर नितल की सागर नितल की स्थिति उत्पन्न हुई। हिंद महासागर में सागर नितल की स्थिति उत्पन्न हुई। इसमें सागर नितल की उत्पन्न की स्थिति सागर नितल की स्थिति उत्पन्न हुई। जब सागर नितल की स्थिति उत्पन्न हो गई और जो हमारे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी और यूरेशियन प्लेट में अभिसरण हुआ। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में अभिसरण हुआ। कैथिक सागर का संकुचन हुआ। इसमें क्या हुआ, जब वो अभिसरण की स्थिति हम जानते हैं, ऐसे यहाँ पर हम लोगों ने पहले ही देख लिया है अभिसरण क्या है। ये जब ये प्लेटें एक दूसरे की तरफ आई आई और एक दूसरे के टकराई, नजदीक आई, तो ऐसी स्थिति को हम लोग अभिसरण की स्थिति बोलते हैं। और ये बेनी जोन और इसमें जो टैथिक सागर था उसमें संकुचन हुआ। और यहाँ पर बेनी ऑफ जोन में क्या हुआ, हमारी यूरेशियन प्लेट का क्षरण हुआ। देख लेते हैं। टैथिक सागर का टैथिक सागर का संकुचन हुआ। टैथिक सागर का संकुचन हुआ। टैथिक सागर का संकुचन हुआ। यूरेशियन प्लेट नीचे गई। यूरेशियन प्लेट भारी होने के कारण नीचे गई और बेनी ऑफ जोन में उनका क्षरण हुआ। यूरेशियन प्लेट यूरेशियन नहीं, सॉरी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नीचे गई थी क्योंकि भारी थी। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन इंडो ऑस्ट्रेलियन तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। यूरेशियन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई टकराई। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भारी होने के कारण बेनी जोन की स्थिति में गई। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भारी होने के कारण ये यूरेशियन प्लेट से भारी थी क्योंकि इसका ये ये बेसाल्ट की बनी हुई थी। हम अपने दक्कन के पठारों में पढ़ते हैं, वहाँ पर बेसाल्ट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो बेसाल्ट से बनी हुई प्लेटें भारी होती हैं।
और ये जो यूरेशियन प्लेट थी, ये ग्रेनाइट की बनी हुई थी। ग्रेनाइट से बनी हुई प्लेट हल्की होती है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भारी होने के कारण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भारी होने के कारण यूरेशियन प्लेट के नीचे दब गई। यूरेशियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे दब गई नीचे दब गई और दुर्बलता मंडल में और दुर्बलता मंडल को स्थिनोस्फियर भी कहते हैं। स्थिनोस्फियर भी लिख लो आप लोग। स्थिनोस्फियर। ये जो प्लेटें हैं हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये भारी थी। भारी होने के कारण ये दुर्बलता मंडल में पेनी ऑफ जोन तक गई। ये हैं, पेनी ऑफ जोन पेनी ऑफ जोन तक गई, जहां उसका क्षरण हुआ। पेनी ऑफ जोन में उसका क्षरण हुआ और पैसिफिक सागर में उपस्थित गाद पैसिफिक सागर में उपस्थित पैसिफिक सागर में उपस्थित पैसिफिक सागर में पैसिफिक सागर में उपस्थित गाद गाद वही सेडिमेंट जो नदियां अपने द्वारा बहा कर लाई थी, तो वहां पे जो उपस्थित हो गया था, दबाव पड़ने के कारण तो गाद पर दबाव पड़ा और दबाव पड़ने के कारण 3 के कारण ऊपर उठी ऊपर उठी और और उसमें और उसमें 3 वलन हुए। यही वलन हिमालय पर्वत कहलाए। उनमें 3 वलन हुए। यही वलन हिमालय पर्वत कहलाए। यही वलन यही वलन हिमालय पर्वत कहलाए। हिमालय पर्वत यही वलन हिमालय पर्वत कहलाए। यही वलन हिमालय पर्वत कहलाए। तीनों वलनों का निर्माण अलग-अलग समय में हुआ और इनका अलग-अलग नाम हुआ। तीनों वलनों का निर्माण तीनों वलनों का निर्माण अलग-अलग समय में हुआ। अलग-अलग समय अलग-अलग समय में हुआ। तीनों वलनों का निर्माण अलग-अलग समय में हुआ और और ये व ये वलन
3 अलग अलग नामों से जाने गए, 3 अलग-अलग नाम से, 3 अलग-अलग नामों से जाने गए। ये वलन 3 अलग-अलग नामों से जाने गए। इसमें सबसे पहले इन वलनों का नाम देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा था वो था महान हिमालय। पहला वलन जो था उसको महान हिमालय कहते हैं। पहला वलन यहाँ पे लिख देते हैं। पहला वलन महान हिमालय कहलाया। पहला वलन पहला वलन पहला वलन महान हिमालय। पहला वलन महान हिमालय कहलाया और इस वलन का निर्माण इस वलन का निर्माण इस वलन का निर्माण ये जो महान हिमालय था, इस वलन का निर्माण ओलिगोफीन, इओफीन इस वलन का निर्माण पैलियोफीन सबसे पहले पैलियोफीन एक क्रम से है। 3 युग में इसका निर्माण हुआ। इस युग का निर्माण पैलियोफीन, ओलिगोफीन, इस वलन का निर्माण पैलियोफीन, ओलिगोफीन और इओफीन काल में हुआ और इओफीन काल में हुआ काल में हुआ। ये जो सबसे पहला वलन था, ये इसको महान हिमालय कहलाया। ये है महान हिमालय जो पहला वलन है, इसको महान हिमालय कहते हैं पहले वलन के। और एक वलन का निर्माण 3 काल में हुआ, पैलियोफीन काल, ओलिगोफीन काल और इओफीन। इस 3 काल में महान हिमालय का निर्माण हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा आपका कि महान हिमालय का निर्माण कब हुआ, किस काल में हुआ? पैलियोफीन, ओलिगोफीन और इओफीन इन तीनों में से कोई सा भी काल दिया रहेगा, उस काल में हमारे हिमालय जो महान हिमालय है उसका निर्माण हुआ था। और जो दूसरा वलन बना था और इसकी ऊंचाई महान हिमालय की ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। महान हिमालय की ऊंचाई महान महान हिमालय की ऊंचाई महान महान हिमालय की ऊंचाई महान हिमालय की ऊंचाई 6100 मीटर से लगभग महान हिमालय की ऊंचाई 4000 से 6000 मीटर तक है। जो महान हिमालय है इसकी ऊंचाई 4000 से 6000 मीटर तक है। हिमांक रेखा हमारी 4400 मीटर से चालू हो जाती है। जो हिमांक रेखा का मतलब ये है, अगर आप उसके ऊपर जाओगे तो बर्फ से ही आपको ढके हुए पर्वत मिलेंगे। तो महान हिमालय लगभग बर्फ से ही ढके रहते हैं वर्ष भर। दूसरे वलन का निर्माण जो हमारा हिमालय है इसका जो दूसरा वलन बना था, दूसरे वलन को दूसरा वलन ऐसे लिख लो आप। दूसरे वलन को दूसरे वलन को जो हमारा दूसरा वलन बना था, तो दूसरे वलन को मध्य हिमालय या लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। दूसरे वलन को मध्य हिमालय या लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है।
लघु हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। दूसरे वालन को लघु हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण, ये जो दूसरा वालन था, इसका निर्माण इसका निर्माण दूसरे वालन का निर्माण मायोसीन काल में हुआ था। मायोसीन काल में दूसरा जो वालन था, इसका निर्माण मायोसीन काल में दूसरे वालन का निर्माण मायोसीन काल में हुआ था। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 4000 मीटर तक है। जो दूसरा वालन है, इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 1500 मीटर से लेकर, इसकी ऊंचाई 1500 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक है। 4000 मीटर तक है। ठीक है। जो दूसरा वालन है, इसकी ऊंचाई लगभग 1500 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक है। और तीसरे वालन को शिवालिक के नाम से जाना गया। तीसरे वालन को तीसरे वलन को तीसरे वलन को शिवालिक तीसरे वलन को शिवालिक के नाम से जाना गया। जो तीसरा वलन है, इसको शिवालिक के नाम से जाना गया और इसका जो निर्माण हुआ था, वो प्लायोसीन काल में हुआ था। इसका निर्माण इसका निर्माण प्लायोसीन काल में हुआ था। प्लायोसीन काल में हुआ था। जो तीसरा वालन है, इसका निर्माण प्लायोसीन काल में हुआ था। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, तो इसकी जो ऊंचाई है शिवालिक की, बहुत कम ऊंचा है। ये लगभग 900 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। जो इसकी ऊंचाई है 900 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। तो साथियों, आज हम लोगों ने जाना कि प्लेट टेक्टोनिक का जो सिद्धांत है, इसके माध्यम से कैसे हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। सबसे पहले हम लोग इसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं और ये भी जानेंगे कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हाँ, इसका भी एक बार चित्र बना देता हूँ। सबसे पहले जब हमारे हिमालय का निर्माण हुआ था, तो ये भारतीय महाद्वीपीय प्लेट थी। और ये इस तरीके से ये अंदर चली गई। ठीक, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट थी, ये अंदर चली गई। ये यहाँ पर बेनी ऑफ जोन था। ये वाला एरिया बेनी ऑफ जोन था जब ये टकराई थे। ठीक है। ये हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और ये बेनी ऑफ जोन की स्थिति है। और यहाँ पर इसको दूसरे कलर से बना देते हैं। चलो इस कलर से बना देते हैं। तो जब ये इक्के टकराई, जो हमारी ये वाली प्लेट थी, ये हमारी यूरेशियन प्लेट थी। ठीक है। जब इक्के टक जब इक्के टकराई ये वाली प्लेट आकर, तो यहाँ पर जो हमारा टैथिक सागर था, ये यहाँ पर हमारा टैथिक सागर था जो जल से भरा हुआ था। तो यहाँ पर ये तो गाद हो गया था। तो इसी गाद पर दबाव पड़ा। तो 3 प्रकार के हैं जो हमारा हिमालय पर्वत है, इसका निर्माण 3 श्रृंखलाओं में हुआ। सबसे पहले तो सबसे ऊपर हमारी ये महान हिमालय, जो कि सबसे उत्तर में है। इसके बीच में इधर के हमारा जो है उसके थोड़ा सा नीचे था लघु मध्य हिमालय। यहाँ पर शिवालिक हिमालय जो इससे भी नीचे था।
इस तरीके के ये हमारे जो है लघु हिमालय है, ये शिवालिक है, ये शिवालिक है, शिवालिक। हम जानते हैं कि हमारी जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इधर से जाएँगे तो सबसे पहले शिवालिक पड़ेगा, इसके बाद ये मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय और जो ये तीसरी वाली लेयर है, ये है महान हिमालय की। इसको चलो यहाँ पे लिख देते हैं, महान हिमालय, है ना? और जो यहाँ पर ये वाला पार्ट बचा हुआ है, ये वाला, ये जो रेड कलर का है यहाँ तक और ये जब टकराई थी तो यहाँ पीछे से भी थोड़ा-सा उठ गई थी, टकराने के बाद इस तरीके से। तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, ये तिब्बत का पठार बना यहाँ से, तिब्बत का पठार और जो यहाँ पर ये ऊपर उठ गया, ये कुनलुन पर्वत था जो कि चीन में है, कुनलुन, कुनलुन और इसका विस्तार हम लोग जानते हैं जो कुनलुन का विस्तार है, पामीर की गाँठ तक है। ये हमारे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी या ऐसे समझ लो भारतीय महाद्वीपीय प्लेट। ये हमारी भारतीय महाद्वीपीय प्लेट थी, भारतीय भा भारतीय महाद्वीपीय प्लेट और ये हमारी यूरेशियन प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट। सबसे पहले साथ ही यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ऐसा कौन-सा स्थान है जहाँ पर प्लेटें गलना चालू हो जाती हैं? तो ये बेनी ऑफ जॉन ये बेनी ऑफ जॉन ऐसी कंडीशन है, यहाँ पर ऐसी स्थिति है, ऐसी वो जगह है, जहाँ पर दुर्बलता मंडल में पाया जाता है। यहाँ पर प्लेटें गलना स्टार्ट हो जाती हैं और वो लावा के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है और भारतीय महाद्वीपीय प्लेट किस प्लेट से टकराई? भारतीय महाद्वीपीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई और एक क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि जो भारतीय महाद्वीपीय प्लेट है, वो किस प्लेट से अलग हुई? भारतीय महाद्वीपीय जो प्लेट है या इनको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी बोलते हैं, ये हमारी अफ्रीकी प्लेट से अलग हुई। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे जो पृथ्वी है कितनी प्रकार की प्लेटें हैं, तो हमारी पृथ्वी पर टोटल 7 प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये तो हमारे हिमालय का निर्माण है। ये 7 प्रकार की प्लेटें हैं, जो कि दुर्बलता मंडल के ऊपर तैरती रहती हैं और इनमें आकार में परिवर्तन होता रहता है, कभी ये एक-दूसरे से दूर जाती हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी यहाँ पर, ये जब ये यहाँ से इससे दूर जाएगी, जब ऑस्ट्रेलियन प्लेट धीरे-धीरे क्या हुआ ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऐसे हो गई। तो और ये एक से दूर चली गई हमारी जो प्लेट थी, ये यहाँ चली गई। अफ्रीक हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यहाँ पर ये यूरेशियन प्लेट से आकर टकरा गई। तो आप देख रहे हैं जो ये वाला एरिया था पैसिफिक सागर का, ये पैसिफिक भूखंडीय पर हो गया और ये वाला जो एरिया था हिंद महासागर का, जब इसमें नितल की स्थिति उत्पन्न हुई, नितल की स्थिति उत्पन्न होने का मतलब है सागर नितल की स्थिति, इसका फैलाव हुआ और यहाँ पर हिंद महासागर बन गया। तो जब वो प्लेट टूटी हमारी ऑस्ट्रेलियन प्लेट की, अफ्रीकन प्लेट से, हिंद महासागर ये धीरे-धीरे उत्तर की ओर खिसकती गई या ऐसे मान लो उत्तर-पूर्व की ओर खिसकती गई और जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराई। और जैसे-जैसे उत्तर-पूर्व की तरफ बढ़ती गई हमारी प्लेटें जो भारतीय प्लेट है, तो भारतीय प्लेट की स्थिति कैसे थी? इस प्रकार से थी लगभग ऐसे। तो यहाँ पे ऐसे-ऐसे जाकर इधर-इधर से जाकर इधर ये यूरेशियन प्लेट से टकरा गई और इसका उत्थान अभी भी हो रहा है। इसका उत्थान अभी भी हो रहा है यानी कि अगर कोई पूछे कि हिमालय पर्वत का अभी उत्थान की स्थिति में है कि अभी ये डिप्रेशिएशन की स्थिति में, इसका गिरावट हो रहा है, अपक्षय हो रहा है, नहीं। अभी हिमालय पर्वत जो है इसका ये उत्थान की स्थिति में है और लगभग 100 वर्ष में ये जो हमने बनाया था यहाँ के महान हिमालय, ये वाला महान हिमालय लगभग 20 मीटर ऊपर उठ जाता है 100 वर्षों में। और जैसे और इसीलिए अभी हिमालय की जो ऊँचाई जो एवरेस्ट की ऊँचाई मापी गई थी और उसको चीन ने बताया कि नहीं ये थोड़ा-सा ऊपर उठ गया है।
और जो हमारा शिवालिक हिमालय है, ये 100 साल में 10 सेंटीमीटर तक ऊपर उठ जाता है। और इससे पहले मतलब कई हज़ार साल पहले देखें, तो 1 साल में ये 18 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता था। अभी ये 20 सेंटीमीटर ऊपर उठ रहा है। जब हमारी ये प्लेट जो है भारतीय महाद्वीपीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट से टकराई और इधर सागर नितल की स्थिति उत्पन्न हुई, इसके दक्षिण की तरफ, और विशाल हिंद महासागर का निर्माण हुआ। और जब ये यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी, जो पैसिफिक सागर था, उसमें जो अवसाद थे उन पर दबाव पड़ा। दबाव पड़ने का आप लोग देखते होंगे फ़िल्मों में, जब या वैसे भी जब आप लोग आटा गूँथते होंगे, तो आप लोग देखते होंगे जहाँ से वो दबाया जाता है, उसके आस-पास वो निकल के बाहर भागने की कोशिश करता है। और ऐसे जब आप लोग पानी में जो है ईंट डालते हैं, तो वहाँ पे दबाव की स्थिति उत्पन्न होती है और वहाँ का जो पानी होता है, वो ऊपर आ जाता है उसी आयतन में, जिस आयतन में ईंट रहती है। इस तरीके से उसमें वलन की स्थिति उत्पन्न हुई, जो गाद हैं, वो वलन के रूप में एक के ऊपर जमा होते चले गए। और सबसे पहले हमारे पैलियोफीन, ओलिगोफीन और इयोफीन काल में 3 काल थे, जिसमें महान हिमालय का निर्माण हुआ। फिर दूसरा वलन बना मायोसीन काल में, जिसको हम लोग मध्य हिमालय कहते हैं। इसका तीसरा वलन शिवालिक था, जिस जिसका निर्माण पैलियोफीन युग का था। इसको हम लोग शिवालिक हिमालय कहते हैं। तो साथियों, आज का डिस्कशन हमारा यहीं तक था। कोई डाउट हो या और भी किसी टॉपिक पर आप लोगों को लेक्चर चाहिए, तो हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे साथियों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद।